नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आज की शुरुआत करते हैं हम अपने देश की राजधानी दिल्ली से। तो साहब, दिल्ली में पहले विज्ञापन अपने देश में होता था, प्रचार अपने देश में होता था, लेकिन अब जब भारत विश्व गुरु बनने के राह पे ही है, तो जो हमारे राज्य के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अब देश में और अपने राज्य में अपना बोलबाला और अपना विज्ञापन और अपना एडवर्टाइजमेंट करके कोई फायदा नहीं है। हम भी विश्व गुरु बनने के राह पे चलते हैं। उसी को लेके दिल्ली का शिक्षा मॉडल और एजुकेशन मॉडल लेके अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में दिल्ली का व्याख्यान होता है और ये चीज लाइमलाइट में आ जाती है और फिर इस पे राजनीतिकरण का रंग चढ़ जाता है। जिस पे होता है वो लोग कहते हैं कि बदले की भावना से की जा रही है, और जो पार्टी कराती है वो कहती है सारे भ्रष्ट हैं। लेकिन इसमें कौन भ्रष्ट है, कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, ये तो जनता तय कर लेती है जब उसका वक्त आता है। लेकिन दिल्ली से सटे ही एक राज्य है हरियाणा। हम आज इस राज्य की बात करने आए हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन हरियाणा, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल, उसको बंद करने पे तुला हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 105 स्कूलों को बंद कर दिया गया हरियाणा में। 2011 से लेके अब तक 105 स्कूलों की गेट पे ताला लग चुका है। और जब से हरियाणा सरकार से इस बारे में पूछा गया तो कहती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं। 5, 10, 20 बच्चे आते हैं, यानी कि स्कूल पे लोड होता है, सरकार पे लोड होता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। तो मैं ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, जबकि जो ये सरकारी स्कूल है वहां पे गरीब माँ बाप और गरीब जो जनता है, जो इससे भारत के और जिसके कारण भारत की पहचान होती है, यानी कि गांवों का भारत, उन्हीं के बच्चे इस स्कूल में जाते हैं। तो क्या अब जो भारत की गरीब जनता है उनके बच्चों से, उनके हाथ से कलम छीन लिया गया है, उनके हाथ में जाति और धर्म का झंडा थमा दिया गया है, तो पता चलता है कि हाँ, कमोवेश यही हालात हैं। जितने भी भारत और भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उनके बच्चों के हाथ में और दिमाग में धर्म और जाति का झंडा थमाया जा रहा है और धर्म नाम की जहर घोली जा रही है। तभी स्कूल के गेट पे ताले लगने चालू हो चुके हैं। ये तो अभी हरियाणा से सरकार स्टार्ट हुआ है साहब। अगर यही मैं अपने गृह राज्य बिहार की बात करूं तो स्कूल में माफियाओं का अड्डा है, शराब मिलता है। वैसे शराब बिहार में बंद है और कुर्सी कुमार जो कि जान जाए लेकिन अपनी सत्ता ना जाए, इज्जत जाए लेकिन कुर्सी ना जाए, इज्जत धोती पतलून उतर जाए लेकिन सत्ता का ताज ना जाए। ये थिंकिंग प्रोसेस है बिहार के सुशासन कुमार से प्रचलित, इस नाम से प्रचलित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो आज की खबर एक और भी है, बिहार से आई है कि बिहार में 7वें चरण जो शिक्षक का बहाली था, जो इसके लिए अभ्यर्थी थे, वो पटना में धरना देने के लिए गए और एडीएम साहब दोनों हाथ से लाठी पकड़ के और इन तमाम अभ्यर्थियों पे सेंकना चालू कर दिया। जब ये मीडिया में खबरें आई तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस पे जांच बैठाई जाएगी। ये लाठी और ये दोनों हाथ की ताकत उसी तरह से उठी है जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय महादेव, जय भोलेनाथ। लेकिन ये देश के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, ये कभी नहीं कहता कि ये हाथ उठा के बोलिए हम आपको रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे।
वो हाथ उठा के जरूर कहता है कि इसमें धर्म और जातिवाद का झंडा पकड़ लीजिए। इसके साथ ही मैं अपने देश के तमाम युवाओं से, अपने गार्जियनों से कहना चाहूंगा कि हम किसी भी जात के हों, लेकिन जब हम सोने जाते हैं उससे पहले हमारे पेट में जो आग लगी रहती है उसके लिए अन्न की जरूरत होती है। और वन हम कभी नहीं पूछते कि तू राजपूत के खेत से निकला है या डोम के घर खेत से निकला है या हरिजन से निकला है या फिर मुसलमान के खेत से निकला है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जो पेट में आग लगी है वो बुझ जाए। जब ये हम पेट की आग बुझाने के लिए किसी जाति विशेष से अन्न का खरीदारी नहीं करते तो शिक्षा और वोट बैंक और जब अपना भविष्य चुनने की बात आती है, जब अपने सपनों का साकार करने का बात आता है तो धर्म और जाति पे क्यों जाते हैं? जब तक हम धर्म और जाति पे जाते रहेंगे तब तक ये राजनीति और नेता जो हमारे समाज का सेवी और हमारे सपनों का साकार करने का ठेका ले रखा है वो हमारे भविष्य और सपनों का ऐसे ही नोच नोच के खाते रहेंगे। क्योंकि ये जो राजनेता है ये गिद्ध है और इनके लिए हमारा सपना इनका आहार है। ये हमेशा उस पर झपटते हैं, नोचते हैं, खाते हैं। हमारा मौत का समय आ जाता है लेकिन ये लहलहा उठते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह खेत में पानी मिलने के बाद फसल लहलहा उठती है। तो साहब हम आशा करते हैं कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, ये तमाम जगह के लोग अपने हक की लड़ाई करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। ना कि हम राजपूत हैं, हम सिन्हा हैं, हम डोम हैं, हम चमार हैं, हम भूमिहार हैं। साहब हम एक इंसान हैं और हमें अपना भविष्य और अपने सपनों का साकार करना है। जो इसमें हमारी मदद करेगा वही हमारा भगवान है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो खत्म करता हूं। इसके साथ ही बिहार के नए नवेले दूसरी बार जो बने हुए हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनसे एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस स्लोगन के साथ बिहार के जो युवा हैं आपसे आशा करते हैं कि तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए और हमारे हाथ में रोजगार चाहिए, उनका ये सपना पूरा कीजिए। और उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा दीजिए जो आपके पिताजी का राजनीतिक कैरियर देख के आपको जज करते हैं। क्योंकि आपके पिताजी पे और तमाम तरह के लांछन आलछन सब लगे हुए हैं। उसको ये परिभाषित कर दीजिए कि पिताजी का दौर कुछ और था, अब ये मेरा दौर है। ये तेज रफ्तार की सरकार है, तेजस्वी सरकार है जो कि बिहार की युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। नहीं तो यह तुल्य लोकतंत्र है साहब, और यह अतुल्य एक आग है और आग की तरह लपटों में जब रूप धारण कर लेगा तो तमाम ऐसे राजनेताओं का घर जला के खाक कर देगा जो हमारे भविष्य और सपनों के साथ खेलने के लिए मजबूर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।